गरुड़ पुराण चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे भगवान, किन पापों को करने से मनुष्य बैतरणी नदी में गिरता है और किन किन पापों को करने से नरक में उसे जाना पड़ता है, यह सब विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत सदा पाप कर्म करते हैं, ऐसे पापी नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के अनंतर बाद में फिर दूसरे दुख को भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुख आदि का अनुभव करते हैं। उन्हें एक भय से दूसरा भय प्राप्त होता है। धर्मराज के 4 दरवाजे हैं, उसमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर इन 3 दरवाज़ों से जिस जातक ने पुण्य किए हैं, धर्म किया है, सत्कर्म किया है, उनको प्रवेश मिलता है। केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक वैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उनको कहता हूँ, किन पापियों को बैतरणी नदी में गिराया जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाले, जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं या अपने गुरु की हत्या करते हैं, मदिरा पीने वाले, गाय की हत्या करने वाले, बाल घाती, जो बच्चों की हत्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं, और स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को गिराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, और जो अपने गुरु के धन को हर लेते हैं, देवता के पैसे को, धन को हर लेते हैं, ब्राह्मण का धन हर लेते हैं, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हर लेते हैं, बालकों के धन को ले लेते हैं और पैसा उधार लेने के बाद नहीं देते, दूसरे की वस्तु बंधक बनाकर उसे ना देने वाले, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उनके गुण की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को अशुभ वचन कहने वाले, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले और दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा ना मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने पंडित को ना मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए वे जीव यमदूतों के द्वारा प्रताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं। अब उनको कहता हूँ, जो माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से जो लोग द्वेष, शत्रुता रखते हैं, द्वेष रखते हैं, पतिव्रता स्त्री का जो त्याग कर देता है, वे पुरुष बैतरणी नदी में जाते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में हैं, उसमें दोष का आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले भी बैतरणी नदी में जाते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि मैं तुमको प्रमाण से दान दूंगा, वजन के हिसाब से या नाप तोल कर दान दूंगा, इस प्रकार जो दान देता है वह प्राणी भी बैतरणी नदी में जाता है। कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में मैं तुमको दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले सदा बैतरणी नदी में पड़े रहते हैं। जो दान देकर आप वापस ले लेता है, दान देने के बाद दुख मनाता है कि व्यर्थ में दान दिया, इसके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरों की जीविका को हर लेता है, दूसरों को दान देने से जो रोकता है, जो यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है, जिस देश में गाय चरती हैं उस जगह खेती करता है, ब्राह्मण होकर घी, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करता है, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री का सेवन करता है, वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है, कभी संध्या, सेवा, पूजन आदि नहीं करता
और मांस का, मदिरा का भक्षण करता है, बड़ों की आज्ञा का भी पालन नहीं करता, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता, शूद्र होकर वेद पढ़ता है, जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, जो यज्ञोपवीत धारण करता है, ब्राह्मणी का सेवन करता है, राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, पर स्त्री को हर लेने वाला, कुंवारी लड़की का सेवन करने की इच्छा वाला और पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाने वाला, यह लोग भी बैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। इन्हें बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले जो लोग हैं, अपने विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसी सभी मूर्ख पापी बैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को बैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक सबसे ज़्यादा दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी सबसे ज़्यादा मुख्य है, सबसे अधिक कष्ट देने वाली है। इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युत्कृष्ट पापियों को यमदूत बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण काली गाय का दान नहीं किया, जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं की गई, ऐसे मनुष्य बैतरणी नदी में दुख को भोग कर तीर पर सालमली वृक्ष के नीचे यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले, धर्म का पाखंड करने वाले, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से आजीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा न करने वाले, विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण करने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सालमली वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरक आदि में जो पापी गए हैं, उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अधर्म में धन को खर्च करने वाले, विषय भोग की इच्छा रखने वाले, अहंकारी, अन्य के किए हुए उपकार को ना मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावड़ी, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों, बालकों, नौकर और गुरु को दिए बिना भोजन कर लेता है, या वैश्वदेव के बिना भोजन करे, या भगवान को नैवेद्य लगाए बिना भोजन कर लेता है, वे सब नरक में जाते हैं। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो शिव की कृपा, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की और सदगुरु की, पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से, ब्राह्मण होकर शूद्रनी से पुत्र को पैदा करने से उसका ब्राह्मणत्व नहीं रहता, वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रह जाता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। ब्राह्मणों से कलह को, गाय को, युद्ध को जो नहीं रोकते, अपितु यह कहकर कि अच्छे लड़ते हैं अनुमोदन करते हैं, वे सब भी नरक में जाते हैं। किसी दूसरे को लड़ता हुआ देखकर उनके झगड़े को बढ़ाने वाले और उसे शांत ना करने वाले सभी लोग नरक में जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां पति को छोड़कर दूसरे के शरण में चली जाती हैं, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पापी नरकगामी होते हैं। जो कामांध हो रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करते हैं, वे सब भी नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प में, बगीचे में, मार्ग में, गौशाला आदि में गिराते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। धनुष, खड्ग, शस्त्र बनाने वाले तथा शास्त्रादि के बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चमड़े का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार वैश्यावृत्ति से आजीविका चलाने वाली, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उसको भोजन ना कराने वाले भी नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया ना करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी नरक में जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पहले नियम धारण कर
पश्चात उन नियमों को लाभवश छोड़ देते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो आध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वेत्ता का सत्कार नहीं करते, मित्रद्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो किसी के विवाह में भंग डालता है, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाला, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष भी नरक में जाता है और वहाँ से लौटता नहीं है। किसी के घर में, गांव में, वन में आग लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है, तब यमदूत असीपत्र में उसे ले जाते हैं। वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्ते देह पर गिरने से शरीर छन्नी छन्नी हो जाता है। यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है, तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की आंतड़ियां जल जाती हैं। इससे देह नीचे गिर जाता है, पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा, अब क्या वर्णन करें? यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत तक हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी जब सब नाश होता है, तब तक नरक में स्थित प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे जीव पापी नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से स्थावरादि होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण सब स्थावर कहे गए हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पशु, पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। स्थावरादि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल योनि में बहुत दुखी होते हैं और कोई गलित कोढ़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे रहते हैं। इस प्रकार सारोद्धार नरक पाप चिन्ह निरूपण नाम 4वां अध्याय संपन्न होता है।